press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वर्ड मैट्रिक्स है उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर कहीं मैट्रिक्सेस लिखते हैं, कहीं मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक्सेस लिखा है ये प्लूरल नंबर, और इसका जो सिंगुलर नंबर होता है वो ये होता है मैट्रिक्स, जिसमें x बनता है लास्ट में, सिंगुलर नंबर होता है जिसमें CES लगा देते हैं, x को रिप्लेस करके, वो हो जाता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers और functions। नंबर और फंक्शन, यानी नंबर और फंक्शंस का जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर में होना चाहिए एक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द नंबर, इसी में और आगे आएगा द नंबर और फंक्शंस, द नंबर और फंक्शंस आर सेट टू बी एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो जो उसमें नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट किया गया है, वो नंबर और फंक्शन है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर सेट टू बी एलिमेंट्स और इंटीज ऑफ द मैट्रिक्स। वो एलिमेंट होंगे और इंटीज ऑफ द मैट्रिक्स होंगे। तो इस पे हम लोग अगर एक एग्जाम थोड़ा और यहाँ पे लिखिएगा, वी कैन डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। इनको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक बात करें कि कैपिटल A इज इक्वल टू 2√3 1 3 4 2, ये आपका एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल बना हुआ है ये। तो यहाँ मैट्रिक्स दो तरह का भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है, तो उसका आगे डिस्कस हम लोग करेंगे अभी। तो ये एक रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट बन गया, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी या जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। तो उसका यूज क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग कोई भी वर्क करते हैं जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? मैट्रिक्सेस भी होता है। सपोज दैट जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, जिस तरह से आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि आपके जो इस तरह से वर्टिकल लाइन में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका मतलब मार्क्स होते हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट सभी लिखे होते हैं, और उस सब्जेक्ट के सामने आपके जो करस्पॉन्डिंग मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो सभी फिलअप होते हैं। तो वो आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनाया गया वो एक मैट्रिक्स के हेल्प से ही बनाया गया, वो एक ऑर्डर में अरेंजमेंट किया गया। सपोज दैट आपका यहाँ हिंदी लिखा, फिर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे आपका इधर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आपके एग्जाम होते हैं। तो हिंदी में आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट के, थर्ड यूनिट टेस्ट के, तो इस तरह से एक ऑर्डर में वो किया जाता है कि अगर हिंदी यहाँ लिखा तो उसके मार्क्स यहीं पे आएंगे। हिंदी को रिप्लेस करके अगर नीचे रिप्लेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उस रो में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी रिप्लेस हो जाएंगे। तो वो एक मैट्रिक्स का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं या आप लोग जो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं वो एक मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसमें ऑर्डर्ड भी है, उसमें नंबर, और मैंने फंक्शन बोला कि उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो नंबर उसमें आपको फिलअप किए गए। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द मैट्रिक्स एंड व्हाट यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के यूज क्या है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम और आगे बात करते हैं अभी कि ये जो लाइन है, एक ये लाइन कैसी है, ये जो एलिमेंट कैसे लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, और ये किस तरह से लिखे हुए हैं, वर्टिकल, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं।
तो यहाँ पे हम लोग रिमार्क में दिखा सकते हैं, एक रिमार्क ले लिया जाए। रिमार्क फर्स्ट में क्या आ जाएगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं एलिमेंट्स की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आर सेड टू बी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रोज। इनको क्या कहेंगे हम लोग, रो। और सेकंड में क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी कॉलम। यानी कि इस रो की अगर हम लोग बात, सॉरी इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं, 1 और 2, तो रोज कितनी हो गई इसमें 2। कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइनें कितनी हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने आ गए, 2 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें दिखाएंगे तो रोज इज इक्वल टू आपको कितनी मिली, 2, और कॉलम कितने मिल जाएंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू क्या हो गए, 3। तो ये तो बेसिक एकदम था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं रोज, वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम। ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशन आपको पढ़नी है तो मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स हैज m rows and n rows and n columns, then the matrix of order, then the matrix of n ऑर्डर m क्रॉस n। यानी कि जो एक मैट्रिक्स मैंने लिखा जिसमें ऑर्डर कितने हैं, सॉरी रो कितना है m, कॉलम में n, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। रीड एज, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, रीड एज m बाई n या फिर m क्रॉस n। इसको हम लोग दो सिंबल देते हैं रीड एज करने के लिए, m बाई n अदरवाइज m क्रॉस n। तो यहाँ पे ये आ गया कि अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाएगा। देखिए m रोज है, n कॉलम है, तो ऑर्डर क्या बना, m क्रॉस n। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, देखिएगा a इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो कितनी है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो 2 कॉलम 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इन जनरल की अगर बात करें तो इन जनरल में क्या आ जाएगा, लेट कैपिटल A इक्वल टू AIJ और बाहर यहां पे लगेगा m क्रॉस n। जब इस मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंड कर, IJ के फॉर्म में लिखा हुआ, इसको जब एक्सपेंड करके लिखेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वो चीज देखिएगा, A11 A12 डैश 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 A1J डैश 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 A1N A21 A22 डैश 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 A2J डैश 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 A2N। नेक्स्ट है आपका A31 A32 डैश 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 A3J डैश 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 A3N। अब इधर भी लगा लो डैश डैश डैश, ये भी तो चलेगा, डैश 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 डैश। अब क्या मिलेगा यहाँ पे, AI1 AI1 AI2
ए आई, अब यहाँ पे जे है तो ए आई जे डैश 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 ए आई एन, अब आएगा डैश डैश डैश, फिर चलेगा डैश डैश डैश, अब आएगा ए एम वन डैश डैश, सॉरी डैश नहीं, ए एम वन, फिर इधर ये डैश 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 ए एम टू, फिर ये डैश डैश डैश, यहाँ भी ये डैश रहेगा और ये भी डैश रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम जे डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश ए एम एन, ये हो गया। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर बनेगा। तो अभी इसको मैंने कैसे लिखा ये समझिएगा। देखिए मैंने कहा कि जिस तरह से हमारा रो है वो आएगा पहले, तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो इसमें सभी में जो फर्स्ट एलिमेंट वो आया क्या, 1 1 1 1, क्लियर। और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम। तो वर्टिकल में ये पहली लाइन है तो ये पहला कॉलम हो गया तो A11, ये दूसरा कॉलम A12, ये तीसरा ये हो गया जेथ कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ गया जे, और ये हो गया आपका एनथ कॉलम, तो पूरे में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। फिर आता है, अब ये देखिए सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, और सेकेंड रो के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, 2, तो 2 2 2 2। कॉलम के लिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जेथ कॉलम और एनथ कॉलम। फिर हॉरिजेंटल लाइन ये कौन सी आ गई, थर्ड लाइन आ गई, तो ये हो गया थर्ड रो, तो यहाँ पे आ गया A3 और कॉलम के लिए 1, A3 कॉलम के लिए 2, A3 कॉलम के लिए J, A3 कॉलम के लिए N, डैश डैश डैश। अब ये जो हमने चलते चले गए, ये आ गई आइथ हॉरिजेंटल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, आइथ हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे सभी में क्या लगा दिया आपने, देखिएगा AI1 कॉलम के लिए, AI2 कॉलम के लिए, AIJ इस कॉलम के लिए, AIN इस कॉलम के लिए, फिर लगा दिया डैश डैश डैश। अब ये जो हम चलते चले गए, तो ये कौन सी रो आ गई आपकी, ये आ गई है एमथ रो आ गई। ये कौन सी रो है, एमथ रो, तो एमथ रो फर्स्ट कॉलम AM1, एमथ रो सेकंड कॉलम AM2, एमथ रो जेथ कॉलम AMJ, एमथ रो एनथ कॉलम AMN, और टोटल ऑर्डर क्या हो गया इसका, A क्रॉस N। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे I और J की वैल्यू, जैसे हमने ये वाला फॉर्म लिखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में क्या लिखा गया है, इस पूरे को शॉर्ट में ये लिखा गया है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, AIJ, और यहाँ पे देखिएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन इज इक्वल टू M। I की वैल्यू कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गए हैं, M तक, एंड 1 लेस देन इज इक्वल टू J लेस देन इज इक्वल टू N। J की वैल्यू क्या है, देखिए ये N तक गए, तो 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू N, एंड फॉर ऑल I, J बिलोंग्स टू कैपिटल N। दोनों I एंड J वो थार ये क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर होंगे, जीरो नहीं हो सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपको ये पूरा ऑर्डर इसमें समझना है। ऑर्डर लिखने में कुछ नहीं है, ऑर्डर आप देख के बताएंगे मैट्रिक्स का। केवल ये याद रखना कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, बस वही मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर यहाँ राइट भी किया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरह से, ठीक। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका आता है वो ये है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है, लेकिन टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें, डायगोनल की बात कर लें, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ये आपको समझना ही समझना है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, देखिए सपोज दैट आपने ये कोई एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें मैट्रिक्स दोनों हो सकते हैं, मैंने बताया स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा 1 0 3 4 2 0 4 3 1 0 1 3 0 2, ये मैंने लिखा, ठीक। अभी इसमें एक और बढ़ा दें, हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, 2 0 1 3, ये स्क्वायर कर लिया, ठीक। तो डायगोनल आपकी बात करें तो डायगोनल दो होते हैं, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपने पढ़ेंगे। जैसे स्क्वायर आपने कोई बना लिया ये, तो ये स्क्वायर में डायगोनल कितने होते हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ये डायगोनल कैसे है, ये क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये कौन सा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट, कहां तक गए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से
बॉटम राइट कॉर्नर पे जो लाइन मिलाई एक ये डायगोनल हो गया, और इधर कहां से है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर, इस तरह से दो डायगोनल मिले, एक आपका डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। वैसे ही इसमें आपको डायगोनल मिलेगा एक, चलिए यहीं रखिएगा, एक डायगोनल आपको ये मिलेगा, दूसरा डायगोनल ये मिलेगा, दो डायगोनल मिल गए। तो एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये दोनों डायगोनल है। अब इनके नाम क्या है, तो नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं मेन और लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, मेन और लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये जो डायगोनल है आपका, ये इसके तीन नाम है, मेन, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। ये कहां से कहां तक जाएगा, इसके नीचे मैं लिखे दे रहा हूं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट टू टॉप एंड बॉटम राइट, यानी कि यहां से यहां तक ये जो डायगोनल है ये कौन सा है, मेन डायगोनल, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। इसके तीन नाम से हम कुछ भी नाम इसमें ले सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड का जो आता है नाम वो आता है एंटी, और दूसरा नाम है इसका काउंटर है, एंटी और काउंटर डायगोनल, ये आ गया एंटी और काउंटर डायगोनल। इसकी पोजीशन क्या है, बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। ये जो आपके डायगोनल है ये आपका हो गया मेन, लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल, और ये हो गया आपका एंटी या काउंटर डायगोनल। ये क्या हो गया, एंटी या फिर काउंटर डायगोनल। तो यहाँ पे आपका इसका 12th में यूज नहीं है, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है जब हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसी डायगोनल का जिक्र करते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि सर इसमें डायगोनल दो हैं तो यही डायगोनल क्यों लिया गया। तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है कि हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल को काउंट करते हैं। तो जब हम उनको बताते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को काउंट करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर इस डायगोनल का नाम क्या है, तो इसलिए मैंने दोनों के नाम बता दिए। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, रो मैट्रिक्स। तो यहां पे आ जाएगा ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one रो। किसी एक मैट्रिक्स है, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें रो कितनी हो, केवल एक रो हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। क्लियर। तो रो मैट्रिक्स के लिए यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल की हेल्प लें तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू ओनली वन रो, 1 3 2, ये हो गया 1 3 2, एक ही रो है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। जनरल की अगर बात करें हम लोग इन जनरल तो A इज इक्वल टू A1J, A इज इक्वल टू क्या आएगा A1J, क्योंकि ओनली वन रो तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही होनी चाहिए। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। तो यहां पे आ जाएगा 1J, या इसको हम लोग ऑर्डर का क्या होगा 1 क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस n। अगर उसको और हम लोग लार्ज कर रहे हैं तो A11 A12 डैश 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 A1n। ये आपका क्या हो गया, जनरल हो गया आपका किसका, रो मैट्रिक्स का। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स, इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ
इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम। तो रो और कॉलम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस कितना है कि रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो, इन कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, इतना ही दोनों में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, किसी में भी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका जब हम लोग एग्जाम्पल एक देखेंगे, b इज इक्वल टू कॉलम एक ही होगा 0 2 3, v इज इक्वल टू 0 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3, तो 3 वर्टिकल लाइन एक ही है यानी कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1 अदरवाइज 3x1। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1 अदरवाइज 3x1। नेक्स्ट इसका हम लोग जनरल की बात करें, अगर इन जनरल अगर बात करें हम लोग, तो b इज इक्वल टू, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दें, कॉलम तो एक ही होना चाहिए, तो कॉलम तो फिक्स रहेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा स्मॉल b 1 1, ये एलिमेंट कौन सा होता है स्मॉल b1। इधर जाना नहीं है, नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b। अब यहाँ पे देखिए जो रो आ रही है वो सेकंड लाइन आ रही है, तो रो की जगह क्या आ जाएगा 2, कॉलम तो पहला ही है, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा ये b21, नेक्स्ट b31, इस तरह से चलेगा v11 b21 b31। और आगे अगर जाएंगे हम लोग डैश 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 bm1, ये क्या हो गया bm1 यानी mth रो फर्स्ट कॉलम, तो bm1, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा m×1, m रो कॉलम फर्स्ट। इसको अगर और हम लोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म में और, तो b इज इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है, 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक जा रहा है m तक। और जनरली हमने आपको लिखाया a इज इक्वल टू क्या लिखाया aij, या फिर b इक्वल टू क्या चलेगा vij, यही तो चलेगा। तो जो सेकंड एलिमेंट है 1 1 1 वो तो फिक्स है, फर्स्ट चेंज हो रहा है तो फर्स्ट जगह क्या आ रहा है i, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i, और सेकंड क्या है ऑलवेज 1 ही है, तो bi1, और ऑर्डर लगेगा इसका m×1। क्लियर। तो आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि इसमें हम लोग किस तरह से रो और कॉलम मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। bi1 इज इक्वल टू इसका ऑर्डर क्या है m×1, यानी कि ओनली 1 अगर कॉलम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग और आती है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां लिखेंगे हम लोग ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर of rows are equal to number of rows is equal to number of कॉलम। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर ब्रैकेट में कर रहे हैं तो हम क्या दिखा देंगे m इक्वल टू n, क्या दिखाएंगे हम लोग m इक्वल टू n। ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा नाउ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एज m क्रॉस m और n क्रॉस n। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा वो क्या होगा, या तो m क्रॉस n लिखेंगे या n क्रॉस n कहेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू
1 2 3 2 4 6 1 4 5, ये आ गया 1 2 3 3 आपके कॉलम वर्टिकल लाइनें हैं, 3 आपकी हॉरिजेंटल लाइनें हैं। तो हॉरिजेंटल लाइनों को पहले लिखते हैं, तो 3 क्रॉस 3, तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इन जनरल। ये जो जनरल लिखा रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल, जनरल में क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू A11 A12 डैश 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 A1M, A21 A22 डैश 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 A2M, फिर इधर डैश डैश भी चलेगा, AM1 AM2 AM, और ये ऑर्डर क्या है इसका? M क्रॉस M। ये इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस M। तो ओवरऑल जो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M, M क्रॉस M। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आता है कि इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने जो डायगोनल की बात की थी वो इसी में आएगा। तो इसमें ये जो डायगोनल एक बनेगा, ये वाला, ये डायगोनल कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल, और ये हो जाएगा आपका एंटी डायगोनल या फिर काउंटर डायगोनल। ये कौन सा है आपका? यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये है आपका एंटी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और एंटी डायगोनल। और प्रिंसिपल को आप दूसरे और भी नाम है, मेन डायगोनल भी है, लीडिंग डायगोनल भी है, इसका एंटी और काउंटर डायगोनल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तक आपको मैंने बताया है। आई होप आप सभी को ये पूरा सब कुछ आज जो मैंने बताया मैट्रिक्स का सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे अब जो भी हमारा आएगा उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्सेस और जो डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।